बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आप धन्य जी की अपार मेहर, उनके असीम लाड से आज हमें बढ़ना है एक सागर की शोभा की ओर। कि समुद्र के चारों तरफ क्या आया, मध्य में समुद्र आया है और इस समुद्र के चारों तरफ 400 कोस की रोस आई है ना। मध्य में समुद्र और घेर के 400 कोस की रोस। सबसे पहले हम इन समुद्र तक पहुंचने का मार्ग देख लेंगे। छोटी रंग से चलते हैं, ये देखिए सुंदर सा जी, ये छोटी रंग के चांदनी चौक से मध्य रोस से चलते हैं। यहाँ पर हम इन बड़ी नहर को पार करेंगे, ठीक जैसे जमुना जी पार करते हैं। वन रोस, पाल, जल रोस, पुल, फिर जल रोस, पाल और वन रोस। फिर हमें आगे रेती रोस मिल जाएगी, वो हमें इन महाबिलंद वन तक पहुंचाएगी, महाबिलंद हवेली तक पहुंचाएगी। हवेली की शोभा देखते हुए हम भूमभर की सीढ़ियां उतरकर सागर की तरफ आ गए। रेती रोस से बढ़ रहे हैं तो 3 सीढ़ी चढ़कर हमें इस रोस तक आना है। चांदनी चौक की रोसों से आ रहे हैं तो हम सीधा ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब इन सागर को घेर कर चारों तरफ ये जो रोस दिखाई हरे रंग में, ये रोस आई है 400 कोस की। 400 कोस की घेर कर विशाल। अब यहाँ पे कोस बढ़ चले हैं, एक एक कोस में एक एक भूम बता दी। तो 400 कोस बराबर कितना विस्तार है। गिनती में आसानी दे दी कि घेर कर 400 कोस की रोस, परिक्रमा रोस 400 कोस की, तो यहाँ भी 400 कोस है। लेकिन यहाँ कोस कितने बढ़ चले हैं, तो ये देखिए, मध्य में समुद्र आया है, इस समुद्र के चारों तरफ 400 कोस की रोस आई है। इस रोस के एक तरफ 4 लाख कोस के लंबे 12,000 बगीचे आए हैं। ऐसे ऐसे 12,000 बगीचे चारों तरफ आए हैं। अब इन समुद्र के चारों दिशाओं में ये देखिए 4 लाख कोस के लंबे बगीचे आए हैं। अब गिनती का विस्तार यहाँ नहीं दिया। इस तरफ देखेंगे तो चौड़ाई में है 1400 कोस, इधर देखेंगे चौड़ाई में है 1200 कोस, इधर 1800 कोस का लगभग विस्तार हो जाता है और इधर हो जाता है 2000 कोस। तो आसानी से बता दिया कि हर दिशा में 12,000 बगीचे आए हैं और उन बगीचों की लंबाई है 4 लाख कोस। इन बगीचों की जो लंबाई है वो लंबाई है 4 लाख कोस। ये देखिए, ये जो लंबाई है यहां से लेकर यहां तक, ये लंबाई है 4 लाख कोस। जैसे श्री रंग महल से यमुना जी तक जो अपने बगीचे हैं, कैसे 2 लाख कोस तक, 2000 मंदिर तक, अपने 7 वन, फिर उसके बाद और जब ये सब मिलकर 4.5 लाख कोस का हिसाब होता है, लेकिन वन अपने कितने लंबे हैं, 2 लाख कोस के। ऐसे यहाँ पर 4 लाख कोस की लंबे वन है। इन बगीचों से भूम भर ऊंचा चबूतरा यानी पाल चारों तरफ आया है। अब इन बगीचों से जब हम चलते हैं चारों दिशाओं से, ये देखिए चांदनी चौक, भूम भर की ऊंची सीढ़ी चढ़कर हम इन पाल पर आ गए। तो चारों दिशाओं में ये पाल आई है, इसमें 2 दिशाएं दिखाई ना, चारों दिशाओं में ये पाल है। इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, ये देखिए चारों दिशाओं में भूम भर ऊंची पाल। यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर हम इन पाल पर आ गए। अब कैसे बता रहे हैं कि उस पाल की चारों दिशाओं में 4 हवेली बड़ी भारी आई है। चारों दिशाओं में जो भूम भर ऊंचे चबूतरे पर हवेली आई बड़ी भारी, उस एक हवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे और भूमे हैं 12,000 हारे। एक एक हवेली में 12,000 हवेली आई। पहले बयानानुसार सब जोग पाई। अब एक समुंदर के, अब यहाँ बोल दिया पहले बयानानुसार, तो जैसे अभी तक हम देख पा रहे थे, महाबिलंद हवेली का विस्तार हमने पिछली मीटिंग में भी लिया
कि 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। एक हवेली में गए तो घेर कर 6,000 मंदिरों की 2 हारे, 12,000 मोलों की 12,000 हारे। मोहल्लों में मंदिर, मंदिर में कोठरियां, तो वही विस्तार यहाँ पर। और ठीक मध्य जल के स्तून वाली भी हवेली। अब ये देखिए, चारों दिशाओं में 96,000 घाट आए हैं, 48,000 बगीचे आए हैं, 48,000 चांदनी चौक आए हैं, 48,000 हवेलियां आई हैं, और 96,000 चौरस बुर्ज आए हैं। ये देखिए, यहां से देखते हैं, हर दिशा में 12,000 वन, तो कितने वन हुए? 48,000। 12,000 चांदनी चौक, तो 12,000 बड़े दरवाजे हर दिशा में, तो 48,000 बड़े दरवाजे। एक एक दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे, तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 96,000 अपने पास चौकते चबूतरे। अब हर दिशा में हम देखेंगे 12,000 चांदनी चौक के सामने से सीढ़ियां उतरती हुई जल चबूतरे पर, 12,000 सीढ़ियां रेती रोज के सामने से, तो एक दिशा में 24,000 घाट, तो चारों दिशाओं में 96 घाट। 96 ही हमने चौखटे चबूतरे देखे, तो 96 ही अपने पास, 96,000 ही अपने पास ये देहरियां आ जाएंगी, कलश ध्वजा पताका, है ना। ये देखिए, ये अपने पास 12,000 हवेली है, 12,000 हवेली के 12,000 दरवाजे और 24,000 चौखटे गुर्ज, तो हर दिशा में 24,000 अपने को देहरिया, गुम्मट, कलश ध्वजा पताका, तो चारों तरफ की गिनेंगे तो 96,000। 96 चौरस गुर्ज आए हैं, गुर्जों पे ध्वजा पताका सब शोभा ले रही है। समुद्र के चारों कोनों पे 4-4 लाख कोस के लंबे चौड़े चौक आए हैं। ये चौक गोल गुर्ज और त्रिपोली के सामने आए हैं, जो भूम पर नीचे बगीचों के साथ लगकर आए हैं। इन चौकों में दौड़ना खेलना होता है। अब ये देखिए, समुद्र के चारों कोनों पे, ये समुद्र अपना चारों कोनों में 4 लाख कोस के लंबे चौड़े रेती के मैदान। अब ये अपन ने दधी सागर की पिक्चर निकाल रखी है, तो यहाँ रेती भी हरित आभा लिए, मानो पन्ना बिछा हो, 5 के नग बिछे हों, अति कोमल सुगंधित रेती, और यहाँ पर है सवारी के सो। अब इन रेती के मैदान में खड़े हैं, तो दो तरफ तो आपको बड़े त्रिपोलीय भूम दर भूम छज्जे नजर आ रहे हैं, और दो तरफ वनों के छज्जे नजर आ रहे हैं। चारों तरफ घेर कर 12,000 भूम की शोभा है, लेकिन दो तरफ जवेरों की मोहलातें और दो तरफ वनों की मोहलातें, और उनके मध्य ये रेती का मैदान, पशु पक्षियों के असवारी के सुख। अब उसके बाद वर्णन आ रहा है कि समुद्र के चारों तरफ 4 महाबिलंद हवेली आ गई। दो हवेली दो पाखी की जमीन की तरफ भी जवाब दे रही है। ये देखिए, अब इन समुद्र के चारों तरफ महा हवेली आ गई। अब ये दो हवेली पाखी की तरफ भी जवाब दे रही है, ये हवेली समुद्र की तरफ भी हुई, ये हवेली जिमी की तरफ भी हुई, तो यहाँ पर चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेली। हर एक समुद्र से 4 हार हवेली के हांस की तरफ 2 घरनाले आए हैं। एक घरनाली से पानी निकलता है, जो रोंस के तले 4 लाख बगीचे की लंबाई के तले, गोल गुर्ज की पाल के नीचे, आगे 4 लाख कोस की लंबाई में जाकर 4 हार हवेली के दाएं बाएं जो चबच्चे हैं, उन चबच्चों में नहर जाके मिलती है। 2 लाइनें और है, फिर एक साथ विस्तार करते हैं। सो सब ये पानी सब जगह पहुंचता है, सब जगह पानी पहुंचाकर वापिस लौटकर दूसरी तरफ के घरनाले से समुद्र में समा जाता है। अब महाराज जी ने पूरा वर्णन कर दिया कि एक घरनाले से पानी निकलता है, कैसे रोंस के नीचे से, बगीचा के नीचे से, गोल गुर्ज, फिर आगे बगीचा के नीचे से होता हुए उन महा बड़ी नहर तक पहुंचता है। लेकिन अब वापिस बता रहे हैं, क्योंकि अभी दिशा नहीं बताई थी। बाहर की हवेली की तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए, जो बेहद भूमिका की तरफ हवेली कही गई, जो 3600 कोस की कही गई। मुख अपना कर दीजिए समुद्र की तरफ। बाई तरफ के घरनाले से जल निकलता है, एक समुद्र के बाहरी तरफ बाई तरफ के घरनाले से जल निकलता है और दाई तरफ से वापिस आता है। तो ये देखिए, यहां से लेते हैं अपन
इस नक्शे से ड्रॉ करके देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो अपने खड़े होने की पोजीशन देखिए, थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि हम यहाँ तक पहुंच पाए। सबसे पहले तो अपने खड़े होने की पोजीशन देखिए, हम खड़े हैं इस जगह। इन 3600 कोस की हवेली को पीठ देखिए और मुख अपना है इस तरफ। अब यहां से जल की धारा निकली इस जगह से। अब ये जल इन 4 लाख कोस के नीचे भी, इन पहले तो 400 कोस के नीचे से भी, फिर इन 4 लाख कोस वनों के नीचे भी, अब यहां से भी इन गोल गुर्ज में भी अंडरग्राउंड है। फिर उसके बाद ये जो नहर है, ये 4 लाख कोस में ये नहर प्रकट चल रही है। ये जो नहर है, ये जो नहर है अपन, एक सेकेंड, ये जो नहर है ये प्रकट चल रही है 4 लाख कोस। अब ये जल यहाँ पे 6 बच्चे आएंगे, उन 6 बच्चों में ये जल समाता हुआ फिर संपूर्ण सब जगह से पानी पहुंचता हुआ दूसरी तरफ से ये जल वापिस आके इन समुद्र में मिलता हुआ ऐसे। एक बार वापस दिखाती हूँ। ये देखिए, यहां से जल चला, अंडरग्राउंड है, यहां से भी चला, अंडरग्राउंड है, इन नहर में प्रकट हो गया और फिर इन 6 बच्चों में आ गया। संपूर्ण जगह से पानी आता हुआ ये देखिए इन 4 लाख कोस से होता हुआ ये जल वापिस इसमें समा गया इस तरह से। तो अब मैं एक बार इसको वापस से पढ़ देती हूँ, ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर एक समुद्र के 4 हाथ हवेली की तरफ का जो हांस है, एक समुद्र के 4 हांस हो गए, तो हवेली की तरफ के जो 4 हाथ हवेली की तरफ के 2 हांस हैं। हर एक समुद्र के 4 हाथ हवेली के हांस की तरफ 2 घरनाले आए हैं। एक घरनाले से पानी निकलता है, रोस के तले होकर, 4 लाख बगीचा के तले होकर, गोल गुर्ज की पाल के नीचे से होकर, आगे 4 लाख कोस की लंबाई तरफ जाकर 4 हाथ हवेली के दाएं बाएं जो 6 बच्चे हैं उन 6 बच्चों में जाकर नहर मिलती है। सो ये पानी सब जगह पहुंचता है, सब जगह पानी पहुंचाकर वापस लौटकर दूसरी तरफ के घरनाले में होकर समुद्र में समाता है। बाहर की हवेली की तरफ पीठ कोस करके खड़े हो जाइए, जो 3600 कोस की गई। मुख अपना समुद्र की तरफ करिए। तो बाई तरफ के घरनाले से जल निकलता है और अभी जो नई वृत्ति है, सेकंड वृत्ति, उसमें लिखा हुआ है दाई तरफ से वापिस अंदर आ जाता है। एक समुद्र की बाहरी तरफ भी, अब बाहरी तरफ भी ये देखिए, अब ये वर्णन यहाँ का भी आ गया इस तरफ का। ये देखिए, ये समुद्र का बाहरी तरफ हो गया, ये भी बाहरी तरफ हो गया। अब उसका वर्णन आ रहा है, ये देखिए, एक समुद्र के बाहरी तरफ भी 4 लाख कोस का लंबा, 1800 कोस का चौड़ा एक बगीचा, ऐसे 12,000 बगीचे आए हैं। भूम पर ऊंची पाल आई है, पाल पर यहाँ पर हवेली हो जाती है 1800 कोस की। जो हमने छोटी रांग की तरफ देखी 1200 कोस की हवेली, 1200 कोस में त्रिपोलिया, वो बढ़ते बढ़ते 1800 कोस की हो गई, और 1800 कोस की हवेली और 1800 कोस की रोंस। इस प्रकार 12,000 हवेली, आगे 2,000 कोस की रोंस आई है। इस हवेली के दाएं बाएं गोल गुर्ज, जो हमने पहले छोटी रांग की तरफ 4 लाख कोस का गुर्ज देखा था, अब वो गुर्ज हो गया 6 लाख कोस का। भीतरी बनक हवेली के आगे, फिर आगे भूमर बगीचा, 4 लाख कोस का लंबा, 2,000 कोस का चौड़ा, ऐसे 12,000 बगीचे। हर एक बगीचे में चांदनी चौक, चांदनी चौक के मध्य में एक रोंस चली गई है। अब ये देखिए, अब वर्णन कर रहे हैं इस तरफ भी ठीक वैसे ही 4 लाख कोस के लंबे बगीचे। अब ये बगीचे हो गए 1800 कोस, 1800 कोस में हवेली, 1800 कोस में त्रिपोलिया। अब इधर बगीचे हो जाएंगे 2,000 कोस के, हवेली भी यहाँ पर 2,000 कोस का। अब ये जो गुर्ज भीतरी तरफ था 4 लाख का, यहाँ पे हो जाता है 6 लाख का। चांदनी चौक के मध्य से एक रोंस चली गई है, आगे कमर भर सीढ़ी उतरकर वेद भूमिका में जाइए। इस भूमिका का कोई पारावार नहीं है। बाग बगीचे, चबच्चे, नहरें, फुहारे, महल, मंदिर अपरंपार है, हिसाब से बाहर है। यहाँ पर आनंद चमत्कार हर हमेशा होते हैं। इस बड़ी रांग में 80 महाबिलंद हवेली आई, 32 हवेली 4 हार हवेली की तरफ, 32 हांसों में।
32 गोल गुर्ज, 32 हवेली बाहर भेद भूमिका की तरफ, 32 हांसों में और 32 गोल गुर्ज हांस हांस में आए हैं। 16 हवेली पाखी में आई, 8 समुंदर 8 जमी पाखों में आई। ये देखिए, घेर कर 32 पहल, 32 महाबिलंद हवेलियां छोटी रांग की तरफ, 32 गोल गुर्ज छोटी रांग की तरफ। ये देखिए, ऐसे ही 32 महाबिलंद हवेलियां 32 गोल गुर्ज बाहर की तरफ। अब ये हो गया पाखा। यहाँ पे 16 हवेली और 16, 8 सागर और 8 चिमी आए हैं। इस प्रकार सब 80 महाबिलंद हवेली आई है। एक हवेली का बयान किया गया है, इसी प्रकार सभी समझना। एक हवेली के सामने समुद्र का विस्तार है। दाएं बाएं जो गोल गुर्ज आए हैं, इन गोल गुर्जों के सामने त्रिपोलिया और भूम पर नीचे 12,000 बगीचे आए हैं। इस प्रकार 8 समुद्र के सामने और 8 जमीन के सामने 16 हवेली 32 गुर्ज, 16 हवेली और आई हैं, ये हवेली पाके की हवेलियों के सामने। फिर 32 हवेलियों का वर्णन कि कैसे 32 हवेलियां, 16 हवेलियां सागर और जिमी के सामने और 16 हवेलियों के सामने महाबिलंद हवेली। जिस प्रकार की बनक भीतरी तरफ, उसी प्रकार की बनक बाहरी तरफ। इन सब हवेलियों की ऊंचाई 12,000 भोम। जिस प्रकार एक समुद्र का बयान किया गया है, उसी प्रकार से 8 समुद्र जानना। सुंदर सा जी, मुझे कुछ एक सेकेंड, यहाँ तक की शोभा में कोई क्वेश्चन है? यहीं तक करते हैं। टापू की शोभा नेक्स्ट करेंगे, अभी नहीं कर पा रही, कुछ काम आ गया। हाँ जी विजय दीदी। दीदी इसका मतलब जल जो है, जहाँ हम अगर समुद्र की तरफ हमारा मुंह है और हवेली की तरफ पीठ है, खड़े हैं, तो जल हम मतलब बाईं तरफ से निकल कर दाईं हाथ से अंदर आएगा ना? दाईं तरफ है से ना? परिक्रमा, परिक्रमा पर याद कर लो ना। परिक्रमा हाँ, कैसे करते हैं? बाईं बाईं से ही तरफ। हो। हाँ, वैसे हाँ वही परिक्रमा याद कर लो। ठीक है, हाँ है वही ना? दिमाग में तो यही बिठाया था, बाकी मैंने कहा जरा। हम्म। सुंदर सा जी, टापू महल भी कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक हिसाब देखना है, बाकी वही शोभा है जो उसकी है ना? ये देखिए, अब एक समुंदर की ग्रिड आ गई 16 करोड़ कोस की। अभी देखा ना, 4 लाख कोस की, 4 करोड़ कोस की लंबाई चौड़ाई, तो ग्रिड हो गई 16 करोड़ की। लंबाई चौड़ाई हो गई 4 करोड़ की। ये मोटा हिसाब है। इस समुद्र के तीसरे हिस्से में 12,000 टापुओं की 12,000 हारे। जो समुद्र है उसका तीसरा हिस्सा, 14 करोड़ 40 लाख सब टापू हुए। एक टापू में और है। 400 कोस में टापू, 400 कोस में जल, फिर 400 कोस में टापू, फिर 400 कोस में जल। इस प्रकार से 12,000 टापू हुए। 12,000 जल की संधि आई। चार हार हवेली की तरफ जो 12,000 हवेली आई है, इन हवेली के बीच में जो 4,000 हवेली आई है, जिनकी 24,000 मेहराबें हुई। हर एक हवेली की 6-6 मेहराब, 3-3 त्रिपोली की, 2-2 कुर्जों की, एक एक मेहराबे दरवाजे की। जो ये टापू महल है, उसके ठीक सामने जो छोटी रांग की तरफ 32 महाबिलंद हवेलियां आई हैं, उनकी 4,000 हवेली दाई तरफ छोड़िए, 4,000 बाई तरफ छोड़िए। बीच की जो 4,000 हवेली है, उन एक हवेली में आप देखिए दरवाजा दाएं बाएं चबूतरा, तो 3 हिस्से हुए। त्रिपोलिया उनके 3 हिस्से हुए, तो एक हवेली के 6 हिस्से हो गए, तो यानी 24,000 हिस्से। अब उन 24,000 हिस्सों के सामने ये अपने टापू महल आ गए। 12,000 के सामने 12,000 टापू महल और 12,000 हिस्सों के सामने 12,000 जल की संधि। तो ये देखिए, इस हवेली के बीच में जो 4,000 हवेली आई है, जिनकी 24,000 मेहराबें हुई। हर एक हवेली की 6-6 मेहराबें आई। 3-3 त्रिपोलिया की ओर, 2-2 गुर्जों की ओर, एक एक मेहराबें दरवाजे की आई है। इस प्रकार एक हवेली की 6 मेहराबें, 4,000 हवेली की होगी 24,000 मेहराबें। इन्हीं मेहराबों के सामने 12,000 टापू आए हैं, 12,000 जल की संधि आई हैं। दो टापू के बीच में एक जल की संधि, दो जल की संधि में एक टापू आया है। कोई टापू 475 कोस का, कोई 500, कोई 550, कोई 600। जैसे जैसे हांस बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हवेली भी बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार टापू की चौड़ाई भी बढ़ती जा रही है।
जैसे एक टापू की लंबाई 600 कोस है, जिसके मध्य भाग में भूम भर ऊंचा चबूतरा तीसरे हिस्से में, यानी 600 के 4 हिस्से कर लो, 150 150 150 150, 3 हिस्से यानी 450 में तो भूम भर ऊंचा चबूतरा, और घेर कर 75 75 कोस में बंद। एक हिस्सा 150 का हुआ, 3 हिस्सा के 450, इसमें लंबा चौड़ा चबूतरा। उन चबूतरा से चारों तरफ सीढ़ी उतरी, बाकी सब जगह घेर कर कठेड़ा आया। ये देखिए। अब एक टापू महल भीतर की तरफ से लेते हैं, कोई 400, कोई 375, कोई 400, कोई 450, कोई 500, आगे बढ़ता बढ़ता उनका विस्तार। अब महर्षि जी मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए 600 कोस का एक टापू महल है, उसके 4 हिस्से कर लो, 150 150 150 150, 3 हिस्सों में तो भूमभर ऊंचा चबूतरा और 75 कोस में घेर कर सुंदर रोस। अब इनमें भी 100 कोस की आ गई परिक्रमा, तो 250 कोस में भूमभर ऊंचा चबूतरा और उनमें एक हवेली का विस्तार। जैसे एक हवेली की शोभा देखी कि चारों दिशाओं में दरवाजे, चौखटे, चबूतरे, 6 6 हजार मंदिरों की 2 हारे, मोहल्लाते, मोहल्लातों में मंदिर, मंदिर में कोठरियां। तो इस तरह से ये देखिए। 3 हिस्सा के 450 कोस का लंबा चौड़ा एक चबूतरा हुआ, उस चबूतरे के चारों तरफ सीढ़ियां उतरी, बाकी सब जगह कठेड़ाया है। आगे 100 कोस की रोज चारों तरफ घूमी है, दोनों तरफ के 200 कोस हुए। आगे 250 कोस में एक हवेली हुई, 84 कोस में दरवाजा, 83 कोस में कमर भर ऊंचे चबूतरे। माने राम की हवेली की सब जोग पाई आई है। चबूतरे पर 8 थंब, ऊपर 10 मेहराबे, ऊपरा ऊपर 12 हजार भूमि, एक एक भूमि में 12 हजार भूमि, और एक एक भूमि एक एक कोस की आ रही है। ये भूमि छोटी आई है। इनकी ऊंचाई हो गई 14 करोड़ 40 लाख। एक हवेली के भीतर जा रहे हैं, एक यानी टापू महल के भीतर जब जा रहे हैं तो 2 हार मंदिरों के बीच में 2 हारे थंबों की। फिर एक हार मंदिरों की 6 हजार की आई, थंब की हार भी 6 हजार आई, माने राम की हवेली के समान। फिर तंबू की हार के भीतर 12 हजार मोलों की 12 हजार हारे, त्रिपोली सहित ऊपरा ऊपर भूमि भी हवेली की भूम जितनी। एक मोहल्लों के अंदर 12 हजार कोठियों की 12 हजार हारे, कोठियों के बीच में त्रिपोलिया, बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे, सब जोग भाई जैसे बड़ी राम की हवेली। राम की हवेली बड़ी आई है, यहाँ पर छोटी आई है, परंतु सब जोग भाई बराबर आई है। इस भूमि पर चबूतरे से चारों तरफ भूमि भर की सीढ़ी उतरी, सीढ़ियों के दाएं बाएं कोटा, परकोटा, और परकोटे पर कांगरी। चारों दिशाओं में 8 बगीचे। अब यहाँ से भूमि भर की सीढ़ी, चारों दिशाओं में 8 बगीचे, 4 कोने में 4 दिशा में 8 बगीचे। दिशा के एक बगीचे में चांदनी चौक की शोभा। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको ध्यान नहीं देवे, 166 मंदिर का नहीं होगा, गलती से प्रिंट हुआ है। दिशा के एक बगीचे में चांदनी चौक। इस चांदनी चौक में 2 चबूतरे, लाल हरा वृक्ष, सब जोगबाई रंग भवन जैसी। वहां पर जोगबाई छोटी, यहाँ पर बड़ी आई है, इसी प्रकार चारों तरफ आई है। इस बगीचा की जमीन से कमर भर ऊंची जल रोंस आई है। चांदनी चौक से जो रोंस आई है वो इस रोंस में आकर मिल गई है। अब यहाँ चांदनी चौक की रोंस से जाते हैं तो हम जानते हैं ये रोंस बगीचे की जमीन से कमर भर ऊंची है। ये रोंस जाके जल रोंस में मिल गई है, आगे जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं। दाएं बाएं 2 रोसे बगीचा की संधि में आई है, सो भी कमर भर नीचे आई है। ये देखिए, ये बगीचा की संधि में ये कमर भर नीचे आई है। ये देखिए, एक प्यारा सा हिसाब देखिए। ये रोसे कमर भर नीचे, यहाँ 3 सीढ़ी चढ़ के जल रोस पे आना है। यहाँ से जा रहे हो तो सीधा ही जल रोस पे जा रहे हो, लेकिन यहाँ से जा रहे हो तो 3 सीढ़ी चढ़कर जल रोस पे जा रहे हो। ये देखिए, दाएं बाएं 2 रोस बगीचा की संधि में आई है, सो रोस कमर भर नीचे आई है। जल रोस के आगे कमर भर की सीढ़ी जल चबूतरे पर उतरी है, यहाँ पर खड़े होकर झील न कीजिए। इस प्रकार की जोगबाई चारों तरफ आई है। सुंदर सा जी, आज मैं यही जयकारा बुलाती हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। क्वेश्चन जो भी है नेक्स्ट मीटिंग में अपन लेते हैं।